नमस्कार दोस्तों। एसएएस हरियाणा एग्जाम के लिए पेपर 2 बुक कीपिंग के लिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका हम प्रैक्टिकल 3 आज करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी हम एंट्री किस तरह करेंगे कि किस अकाउंट से माइनस होगा और किस अकाउंट में प्लस होगा। क्योंकि जर्नल की जब एंट्री हम करेंगे तो वहां पर प्लस माइनस की बजाय हम क्रेडिट और डेबिट यूज करेंगे। तो उसी के लिए ये एक प्रैक्टिकल है कि हमें ये आइडिया हो जाए कि किस अकाउंट में से हम प्लस करते हैं, किस अकाउंट में से माइनस करेंगे। तो उसी का ये एक लास्ट प्रैक्टिकल है जिससे हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए कि जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ होता है। तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन और जो हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है उसमें वो एंट्री कहाँ होगी। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये अलग अलग तरह की लेकर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ होता है। तो सबसे पहले है पेड रेंट इन एडवांस ₹3000 कि ₹3000 पे किया गया एडवांस में। तो इसमें हमारा एक कैश अकाउंट है जो एसेट है उसमें से ₹3000 माइनस होंगे और जो पे किया गया है एडवांस में वो हमारी जो एसेट है प्रीपेड एक्सपेंडिचर का हमारा जो एक अकाउंट है ₹3000 उसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि कैश हमारा माइनस हो चुका है और हमारी एसेट में ही जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर है उस अकाउंट में ₹3000 बढ़ जाते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी इन कैश कि कैश में हमने सैलरी पे कर दी है इसलिए हमारा जो कैश अकाउंट होगा उसमें से ₹4500 माइनस हो जाएंगे एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है ₹1000। तो हमारा जो ये सैलरी होती है ये एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसलिए ये कैपिटल में से माइनस होता है। तो हमने ₹4500 सैलरी पे की और ₹1000 आउटस्टैंडिंग है इसलिए 4500 प्लस 1000 ₹5500 हमारी कैपिटल में से माइनस होंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है और आउटस्टैंडिंग जो है सैलरी उसकी एंट्री हम राइट साइड में करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ₹1000। तो हमारा कैश ₹4500 माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ₹1000 है और कैपिटल में से हमारा 5500 माइनस होगा क्योंकि हमारी कैपिटल कम हो जाती है। एक्सपेंडिचर जितना भी होता है हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। जब भी पर्सनल यूज के लिए या तो गुड्स या कैश जब भी ड्राइंग अकाउंट में लिया जाएगा तो वो हमारा एक एक्सपेंस होता है और हमारी कैपिटल में से माइनस होता है। अगर यही मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदी गई होती तो हम इसकी एंट्री हम एसेट में हम ऐड करते कि हमारा कैश माइनस होता और हमारी एसेट का एक नया अकाउंट क्रिएट होता, मोटरसाइकिल वाला जो व्हीकल अकाउंट होता कोई। लेकिन यहां पर जब पर्सनल यूज के लिए लिया गया है तो कैपिटल में से माइनस होगा और हमारा जो कैश है वो 30,000 माइनस होके कैपिटल भी 30,000 माइनस हो जाएगी। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम एसके फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹10,000 कि एसके फर्नीचर से हमने फर्नीचर परचेज किया ₹10,000 का लेकिन क्रेडिट में लिया है तो हमने अपना जो क्रेडिटर है वो क्रिएट हो जाएगा और फर्नीचर हमारे पास आएगा तो हमारी एसेट जो फर्नीचर है वो बढ़ जाएगी। तो फर्नीचर ₹10,000 बढ़ेगा और क्रेडिटर के अकाउंट में हमारा 10,000 खड़ा हो जाएगा। तो क्रेडिटर में भी 10,000 हो जाएंगे और हमारा फर्नीचर जो एसेट है वो भी 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹7,000 फॉर ₹9,000 कि हमारा सामान ₹7,000 का थे लेकिन हमने ₹9,000 में बेच दिया है। सामान बेच दिया तो हमारा जो स्टॉक या गुड्स जो अकाउंट है उसमें से माइनस हो जाएगा और जब कैश का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है तो उधार में सामान दिया है तो हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा। ₹7,000 का सामान 9,000 में दिया गया है यानी कि ₹2,000 प्रॉफिट है। तो हमारा जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा ₹7,000,
हमारा डेटर है वो हमें 9,000 रुपये पे करेगा, इसलिए डेटर के अकाउंट में 9,000 रुपये, 2,000 रुपये हमारा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कार्टेज पे किए गया है 1,000 रुपये, तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा 1,000 रुपये, और ये हमारा एक्सपेंस है। माल भाड़ा, जब सामान को खरीद कर लाते समय जो हमने चार्ज किया है कोई व्हीकल के लिए, तो वो एक्सपेंस होता है और ये हमारी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो कैश पे किया इसलिए कैश माइनस, और कैपिटल में माइनस होगा क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल में से माइनस होगा। अगली ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹9,700। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमें पे करना था जितना, उतना पे नहीं किया है, कुछ कम पे कर दिया है, लेकिन अब वो हमसे और कोई लेनदारी बाकी नहीं रही उनकी कि हमने उस अकाउंट को क्लोज कर दिया है, कि कुछ डिस्काउंट लिया होगा या जैसे भी उस अकाउंट को सेटल कर दिया गया है। जब पे करेंगे तो हम कैश पे करेंगे, और जब हम फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो क्रेडिटर था, उसका हमारी जो देनदारी थी बाकी थी, हमने उधार में सामान लिया हुआ था। तो जो आरके फर्नीचर है, जो एसके फर्नीचर जो 10,000 थे, अभी फर्नीचर हमने परचेज किया था 10,000 का, तो क्रेडिटर का जो 10,000 रुपए का हमने ऐड किया था उसके अकाउंट से हम बराबर हो चुके हैं, इसलिए उसके अकाउंट से तो माइनस 10,000 ही होंगे, लेकिन जो हमने कैश पे किया 9,700 रुपए, तो हमें यहां पर 300 रुपए का फायदा हुआ है। इसको हम डिस्काउंट कहेंगे कि हमने सेटलमेंट कर दी है, 300 रुपए का हमें यहां पर फायदा हुआ है। हमें क्रेडिटर को 10,000 देने थे लेकिन दिए 9,700 रुपए, इसलिए जो 300 रुपए का फायदा हुआ है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे कि हमारी कैपिटल 300 रुपए और बढ़ गई है। अगली ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000, कि 10,000 रुपए की कॉस्ट का सामान हमने 12,000 में कैश में बेच दिया है। जब सेल कैश में हुई है तो हमारे पास कैश आया है, तो हमारी एसेट में इंक्रीज हो जाएगा कैश, और सामान बेचा गया है तो जो स्टॉक है हमारा या गुड्स अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो स्टॉक हमारे 10,000 रुपए का कम होगा, लेकिन हमारे पास कैश आया 12,000 रुपए, तो कैश की एंट्री प्लस 12,000 होगी, स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 रुपए, हमें 2,000 रुपए का फायदा हुआ क्योंकि 10,000 रुपए का सामान 12,000 में बेचा। तो 2,000 रुपए का हमें फायदा हुआ है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शंस का हमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल में माइनस होगा। अगली ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड ₹4,000। जब रेंट हमें रिसीव हुआ तो हमें गेन हुआ है, और जब कभी भी गेन होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। हमें कैश में मिला है इसलिए हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा इससे, और कैपिटल भी। तो कैश में हम हमारे 4,000 रुपए बढ़ेंगे, उसी प्रकार कैपिटल में भी 4,000 रुपए बढ़ जाएंगे। जब कभी भी कोई इंटरेस्ट या रेंट हमें रिसीव होता है तो हमारी कैपिटल बढ़ती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000, कि जब हमने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो कैश से इन्वेस्ट किया है वो हमारा कैश कम हो जाएगा, और जब हमने इन्वेस्ट कर दिया है शेयर्स में तो हमारा जो शेयर का अकाउंट है वो भी हमारी एक एसेट है, वहां पर ये 50,000 रुपए ऐड हो जाएंगे उसमें। तो कैश से माइनस होकर हमारा शेयर्स में 50,000 ऐड हो जाएगा जो कि हमारी एसेट है। हमारी एसेट जो कि त्यो है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड डिविडेंड ₹5,000, कि हमें कैश रिसीव हुआ है इसलिए हमारी एसेट में कैश प्लस हो जाएगा 5,000, और डिविडेंड हुआ है तो हमारी कैपिटल में भी इंक्रीज हो जाएगा। जब हमें कभी गेन होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। कैश हमें मिला 5,000 और कैपिटल भी हमारी बढ़ जाएगी 5,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो दी गई है, तो अगर दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000, के हाउस होल्ड के लिए
कैश की पेमेंट की गई है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसका 7,000 रुपए का। तो जब प्रोपराइटर के हाउस होल्ड का एक्सपेंस है वो हम ड्राइंग में डाल देते हैं, वो और एक एक्सपेंस होता है। कैश में दिया गया है इसलिए हमारी एसेट में कैश में से ये माइनस हो जाएगा, और जो ये एक्सपेंस है इसलिए हमारी कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो कैश में से 7,000 और कैपिटल में से दोनों जगह से 7,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। जब कभी भी प्राइवेट के लिए जब कोई ड्रा किया जाता है तो हमारी कैपिटल में से भी माइनस हो जाता है। अगर कैश ड्रॉ किया गया है तो कैश में से माइनस होगा, अदरवाइज कोई गुड्स लिया है तो जो स्टॉक है या गुड्स अकाउंट है उसमें से माइनस होगा और हमारी कैपिटल में से भी माइनस होगा। अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000। कि कैश में सामान बेचा गया, कैश में सामान बेचा है इसका मतलब सामान गया वो माइनस होगा और हमारे पास कैश आया। तो 10,000 रुपए का हमने बेचा और 14,000 रुपए हमारे पास आए, इसका मतलब कि हमें 4,000 रुपए का फायदा हुआ। तो हमारी एसेट में जो कैश आया वो 14,000 आया, लेकिन जो गुड्स अकाउंट है जो माइनस हुआ है वो हमारा 10,000 का ही माइनस होगा, और प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपए का जो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो कैश 14,000 रुपए आया, स्टॉक हमारा 10,000 रुपए का ही माइनस हुआ, 4,000 रुपए प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू रागनी ₹35,000। कि रागनी को हमने जो बिजनेस ने 35,000 कैश पे कर दिया। जब कैश पे किया है तो कैश अकाउंट माइनस होगा 35,000, और जो रागनी को पे किया गया है जो क्रेडिटर है, क्योंकि हमने उस पे जो सामान खरीदा था उधार में उसको पे किया था, तो वहां से ये माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डिपॉजिट किया गया है बैंक में 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए जो है हमारा कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में जमा करेंगे तो कैश जमा होगा, और जब ये कैश जमा होगा तो कैश अकाउंट हमारा माइनस होगा, और जो बैंक है हमारा उसमें ये 20,000 ऐड हो जाएंगे, तो कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एसेट हमारी जो कि त्यो रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ₹55,000। कि राहुल का जो हमने गुड्स परचेज किया था 55,000 का, तो हमने गुड्स परचेज किया है, जो स्टॉक अकाउंट है हमारा वो इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, और 55,000 रुपए का खरीदा है। यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम उधार में खरीदा वही मानते हैं जब कैश का जिक्र न किया गया हो। तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, 55,000 रुपए उतने का हमने सामान खरीदा, तो स्टॉक का 55,000 हमारा बढ़ चुका। क्रेडिटर में भी 55,000 रुपए ऐड होंगे क्योंकि हमने ये सामान क्रेडिट पर खरीदा गया है। अगली ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 53,000। अभी हमने ट्रांजैक्शन देखी कि राहुल से हमने उधार में 55,000 रुपए का सामान लिया, 53,000 रुपए में हमने फुल सेटलमेंट कर दी, इसका मतलब 2,000 रुपए का हमने फायदा ले लिया, डिस्काउंट करवा लिया 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए जो फायदा हुआ वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, और राहुल का जो अकाउंट है, क्रेडिटर है राहुल, अभी जो 55,000 रुपए थे उसके अकाउंट से हम 55,000 रुपए ही माइनस करेंगे, उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने जो कैश में पे किया वो 53,000 ही पे किए हैं, तो कैश माइनस होगा हमारा 53,000। क्रेडिटर राहुल का जो अकाउंट है उसमें टोटल 55,000 रुपए ही माइनस करेंगे, उसका हिसाब बराबर करेंगे, और जो 2,000 रुपए का फायदा हुआ वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन दी गई है सैलरी पेड ₹20,000। कि 20,000 रुपए की सैलरी पे की। जब 20,000 रुपए की सैलरी पे की है तो वो एक एक्सपेंस है, वो हमारी कैपिटल में से माइनस होगा। पे किया तो जो नगदी है, कैश है, वो भी कम होगा, तो कैश और कैपिटल दोनों हमारी माइनस होंगी इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं अलग अलग टाइप की, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में आए तो आपको आइडिया हो कि कौन सा अकाउंट माइनस होगा, कौन सा अकाउंट प्लस होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर ₹60,000। किस वरुण को सामान बेचा गया जिसकी कॉस्ट 52,000 रुपए थी और सामान 60,000 रुपए में
बेचा, तो हमारा जो स्टॉक है, गुड्स है, वो कम हो जाएगा और हमारा डेटर में ये इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए जो वरुण को सामान बेचा गया है वो क्रेडिट पर है, उधार में है, उधार में बेचा गया सामान, इसलिए हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा। तो वरुण का जो डेटर क्रिएट हुआ है वो 60,000 रुपए का है, वो हमें 60,000 रुपए ही पे करेगा, लेकिन हमने जो सामान बेचा वो 52,000 का था, तो यहां पर हमें 8,000 रुपए का फायदा होगा। तो हमारा स्टॉक माइनस होगा 52,000 का और डेटर हमारा 60,000, इसलिए 8,000 रुपए का फायदा हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। ये एंट्री इस तरह की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹59,000, कि वरुण से हमें कैश प्राप्त हुआ तो हमारा कैश अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन फुल सेटलमेंट में किया है, जो पूरी पेमेंट होनी थी उतनी उसने नहीं की है, उसने डिस्काउंट ले लिया है, तो हमारा जो डेटर अकाउंट है वो हम पूरी अमाउंट थी वो उसमें से माइनस करेंगे, लेकिन हमें कैश मिला सिर्फ 59,000। तो जो पैसा कम दिया है वो हमारा लॉस होगा, जो हमने डिस्काउंट दिया है वो हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो कैश बढ़ेगा हमारा 59,000, डेटर हमारा 60,000 का ही माइनस करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट की गई है, अकाउंट हमें बराबर करना है डेटर का। तो इसलिए 1,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो हमारी कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको छूट दी है। 60,000 रुपए उसको देने थे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में 59,000 पे कर दिए, हिसाब बराबर कर दिया। अगली ट्रांजैक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹3,000। आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है ये हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। तो यहाँ पर जो रेंट आउटस्टैंडिंग है इस अकाउंट में 3,000 रुपए प्लस रहेंगे और हमारी जो कैपिटल है उसमें से 3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड ₹13,000। जब हमें कमीशन रिसीव हुआ तो हमें फायदा हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, जो गेन है हमारी वो कैपिटल में ऐड होता है। तो यहाँ पर जो कमीशन रेशियो हमारी एसेट कैश है वो बढ़ेगा और प्रॉफिट हुआ है तो हम कैपिटल में भी ऐड करेंगे। कैश और कैपिटल 13,000 से प्लस कर देंगे। तो ये जो एंट्रीज हैं, जब कभी हमें फायदा होता है तो हमारी कैपिटल बढ़ती है, एक्सपेंस होगा तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, कि पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए विड्रॉ किए, तो हमारा जो कैश है वो माइनस हो जाएगा 20,000 रुपए। और जब पर्सनल यूज के लिए जब कभी भी निकाला जाता है हमारा एक्सपेंस होता है, और जो एक्सपेंस है वो कैपिटल में से माइनस होता है, तो कैश और कैपिटल दोनों 20,000 से माइनस हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग ₹10,000। डेप्रिसिएशन है कि हमारी जो बिल्डिंग की है जो कीमत है टाइम के हिसाब से आगे घट गई है पुरानी होने के कारण, तो 10,000 रुपए का हमारा जो बिल्डिंग अकाउंट है उसमें से कम हो जाएगा। और जब डेप्रिशिएट हुआ है, जो वैल्यू कम हुई है, तो हमारी कैपिटल की भी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए बिल्डिंग और कैपिटल दोनों जगह से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अगली ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए कि जो गुड्स हमने बेचा वो 24,000 रुपए का, तो हमारा जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा 24,000 रुपए का, एट ए प्रॉफिट ऑफ जो 33 सही 1/3% है, इसका मतलब 1/3 यानी कि 8,000 रुपए प्रॉफिट के साथ में, तो बेचा गया वो 32,000 का हो गया। तो हमारा जो डेटर क्रिएट हुआ और कैश में अमाउंट दोनों तरह से आई है, तो हाफ पेमेंट आई है कैश में, तो हमारे जो बेचने वाली जो कीमत आ गई वो 24,000 रुपए की कॉस्ट का सामान हमने 32,000 रुपए में बेचा, तो हमने हाफ पेमेंट ले ली है, तो 32 का हाफ हो गया 16,000 रुपए, तो हमारे जो कैश है वो 16,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाफ पेमेंट हमने कैश में ले ली है। अब 8,000 रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि यहां बताया गया है प्रॉफिट 8,000 रुपए का, तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब ये चीज है कि स्टॉक बेचा गया है 24,000 रुपए का, तो हमारा स्टॉक माइनस होगा 24,000 रुपए। हाफ पेमेंट आई कैश में, तो हाफ पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, यानी कि सामान उधार में दिया गया है।
तो आधा सामान की जो कीमत है यानी कि 16,000 रुपए हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा कि उसने आधी कीमत कैश में पे कर दी और आधा सामान उधार में है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस है उसको ध्यान से करना है कि जो कॉस्टिंग है प्लस हमने जो बेचने वाली जो कीमत है उसमें पेमेंट कैश में हुई या उधार में सामान गया है, क्रेडिट पर सामान गया है, प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 कि ऑफिस के लिए जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारी एसेट फर्नीचर है वो बढ़ जाएगी 6,000 से और कैश हमारा माइनस होगा क्योंकि जब भी हम सामान खरीदेंगे तो हमें पेमेंट करनी होती है। एंड फॉर हाउस होल्ड ₹4,000 हाउस होल्ड वाला जो 4,000 का यूज है हाउस होल्ड यूज है वो हम ड्राइंग अकाउंट में हमारा एक एक्सपेंस होता है, हमारी कैपिटल माइनस होती है जब पर्सनल यूज के लिए हम खरीदते हैं क्योंकि हाउस होल्ड प्रोपराइटर अपने हाउस होल्ड के लिए यूज कर रहा है, वो प्राइवेट हो गया, वो बिजनेस से अलग होता है। लेकिन जो फर्नीचर आया ऑफिस यूज के लिए वो हमारी एक एसेट है, तो कैश माइनस होकर फर्नीचर अकाउंट प्लस हो जाएगा और एसेट हमारी वही रहेगी। लेकिन हाउस होल्ड के लिए जो है उसको हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो पहली जो एंट्री होगी 6,000 रुपए और 4,000 रुपए टोटल कैश हमारा माइनस होगा 10,000 रुपए। लेकिन फर्नीचर वाला जो ऐड होगा 6,000 रुपए और जो 4,000 रुपए है वो हमारी कैपिटल में से माइनस होंगे। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। टोटल कैश माइनस हुआ 10,000 रुपए जिसमें एसेट 10,000 रुपए की हम प्लस करेंगे और जो हाउस होल्ड यूज है प्रोपराइटर के लिए वो कैपिटल में एक एक्सपेंस होने की वजह से माइनस हो जाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शंस थी हमने किया कि जर्नल में एंट्री करने से पहले हमें ये आइडिया हो कि किस ट्रांजैक्शन का असर कहां होगा, ये उसी के लिए प्रैक्टिकल किया हमने। आगे हम जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे। जर्नल की एंट्री करने से पहले हमें डेबिट एंट्री कौन सी होगी, क्रेडिट एंट्री कौन सी होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।